शहबाज हुकूमत और इसके इत्तेहादी क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मईशत को डूबता देख रहे हैं, लेकिन तमाशाई बने हुए क्यों अभी तक हंगामी बुनियादों पर जो इकदाम है वो नहीं किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक बारूदी सुरंग बिछा दी। वो बारूदी सुरंग बिछाई उन्होंने 28 फरवरी 2022 को मईशत को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, उसके साथ खिलवाड़ कर दिया है। और अब ये कैसे ठीक होगी, ये मसला है ही नहीं कि जो है वो पेट्रोल के दर बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो जो है वो आज मुश्किलात होंगी। जी, अगर शहबाज हुकूमत ने फौरी तौर पे मईशत के हवाले से इकदाम नहीं किए तो खुदा ना खास्ता जो हालात है श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। अमेरिका में बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में सारे सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और शायद अपने अपने मुल्क में इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 सरकारी गाड़ियां जो कि सरकारी नंबर प्लेट से हैं और जिसमें सफेद कपड़ों में पुलिस के लोग मौजूद हैं, वो मेरे घर के बाहर आई हुई हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह घबराने वाला नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अपने देश के ख़राब हालात को देखकर जो फिजा अकबर खान है उसको अब गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि जो पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ रहा है उससे पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में और अभी भी क्या असर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आज की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 201 रुपये $1 की कीमत जो है वो 201 रुपये पाकिस्तानी रुपये हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो बुरे हालात हैं वो किस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जो डिफ़ॉल्ट हुआ था श्रीलंका, उसकी अगर बात की जाए तो जब वो डिफ़ॉल्ट हुआ था तब उसकी जो करेंसी है वो 300 रुपये श्रीलंकाई रुपये थे और उसी के राह पर जो है अब वो पाकिस्तान चल जा चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो डॉलर का रेट है वो 201 रुपये तक पहुंच चुका है। तो इससे पता चलता है कि जो बदहाली है वो पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही है और लगातार पाकिस्तान में जो इकनॉमी जानने वाले लोग हैं वो ये बात टीवी पर आकर रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि कैसे भी करके कोई जो हुकूमत है वो ऐसा प्लान करे ताकि इन सब चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और जो ये कहते हैं कि चाइना उन्हें बचाने आएगा तो उनको श्रीलंका को एक बार देख लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 सियासी मफादात के लिए मईशत से खिलवाड़ और नंबर 2 अशराफिया की मईशत। अब देखिए, इसकी जो तबाही बर्बादी शुरू हुई वो ये हुई थी कि मार्च से जून 2020 तक स्टेट बैंक ने हुकूमत ने मिलके शरह सूद 13.25% से कम के 7% की। उससे कई 100 अरब रुपया ताकतवर तबकों ने कमाया और करोड़ों बैंकों के खातेदारों को 800 अरब रुपए का कानून तोड़ के नुकसान पहुंचाया। लेकिन उससे मईशत में जो तबाही बर्बादी आई जिसे आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए चंद मैं आपको हकाइक बता दूं। अगर आप जुलाई 21 से अप्रैल 2022 तक देखें तो हमने 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की, शाहाना इंपोर्ट्स की, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज्यादा हैं। कभी कोई सोच सकता है कि आप 21 अरब डॉलर का इजाफा करके 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट करें तो मईशत का क्या हाल होगा। इसी तरीके से आप देखें तिजारती खसारा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। अब तिजारती खसारा आपका जो है 10 महीने में 39 अरब डॉलर हो चुका है, जो कि अभी जाके 43 अरब डॉलर पर जाएगा। करंट अकाउंट जिसकी फाजिल की बात कर रहे थे, अभी 18 अरब डॉलर पर जा रहा है। मिड मई से अगर आप अब तक देखें तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें कोई तकरीबन कमी हुई है। अगस्त से अब तक 10 अरब डॉलर और मिड मई से अब तक रुपए की कदर में कमी हुई है 41 रुपये डॉलर। तो जब 41 रुपये डॉलर कमी होगी तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख कहाँ जाएंगे, और जब 10 अरब डॉलर आपके रिजर्व्स गिर जाएंगे, स्टेट बैंक के आधे रह जाएंगे। इमरान खान साहब ने एक बारूदी सुरंग बिछा दी। वो बारूदी सुरंग बिछाई उन्होंने 28 फरवरी 2022 को। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो तबाही बर्बादी आ रही थी उसमें मुस्लिम लीग नून और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने कोई नोटिस नहीं लिया। उनके लोग भी कमा रहे थे इंपोर्ट्स में, उन्होंने नहीं कहा कि तबाही बर्बादी क्या हो रही है। लेकिन 28 फरवरी 2022 को 21 माह तक जब आपका IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रहा था, आपको उनके तो उसमें आपने उनके साथ मुआहदा करके किया था। उस मुआहदे को तोड़ के आपने कहा जी पेट्रोल के नर्ख हम मुंजमद कर रहे हैं और कम कर रहे हैं और जून तक नहीं बढ़ाएंगे। तो उन्होंने आपकी 1 अरब डॉलर की किस्त रोक ली। उस अगर 1 अरब डॉलर की वो किस्त आपको मिल जाती
तो सऊदी अरब यूएई ने कहा है, बड़ा अहम नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप आईएमएफ से पैसा ले लेते हैं तो सऊदी अरब भी आपको पैसा देगा, यूएई भी देगा। तो ये $1 अरब की किस्त नहीं मिली तो सऊदी अरब ने भी झंडी दिखा दी और यूएई ने भी दिखा दी। और ये बाज हुकूमत और इसके इत्तेहादी क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मईशत को डूबता देख रहे हैं, लेकिन तमाशाई बने हुए क्यों अभी तक हंगामी बुनियादों पर जो इकदामात है वो नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ बातें की जा रही हैं, इकदामात ना होने के बराबर है। मेरे से कुछ तजिया कर ये भी कह रहे हैं कि जी अगर शहबाज हुकूमत ने फौरी तौर पर मईशत के हवाले से इकदामात नहीं किए तो खुदा ना खास्ता जो हालात है श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे ऐसे होंगे। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ी इकॉनमी है। श्रीलंका जो थी वो $80 बिलियन की इकॉनमी है। पाकिस्तान इस दफा आपने जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर देखें, माशाल्लाह हम $400 बिलियन के लगभग पहुंच रही है जो इकॉनमी। तो जो इकॉनमी का साइज है वो काफी बड़ा है। फिर श्रीलंका का जो वाह सोर्स ऑफ जो था फॉरेन एक्सचेंज, एक जो बड़ा वो टूरिज्म था जो कि कोविड की वजह से बुरी तरीके से हिट हुआ। पाकिस्तान में माशाल्लाह रेमिटेंसेस भी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं। श्रीलंका की अपनी एग्रीकल्चर उस तरह से नहीं है, वो नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अपनी फूड एक्सपोर्ट भी होती है, तो उस तरीके से तो नहीं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे जैसे कि इस वक्त बिगड़ रहे हैं, तो एक स्ट्रांग ग्रोथ होने के बावजूद, और हम देख रहे हैं कि इस साल की जो ग्रोथ है वो 6% को टच कर रही है, तो स्ट्रांग ग्रोथ होने के बावजूद हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। वो एक लम्हा फिक्रिया होगा। आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया एक्सचेंज रेट के हवाले से, रुपया बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं गिर रहा है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उसको किसी किस्म की सपोर्ट जो है वो मिल जाती है। तीसरा एलिमेंट जो स्टेट बैंक ने कहा है वो कहा है कि ग्लोबल एक इंक्रीज नजर आ रहा है। अमेरिका में बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में सारे सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और शायद अपने अपने मुल्क में इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चौथा उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है नदीम साहब इसमें कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो सब्सिडीज दी गई हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर और बिजली के ऊपर, उनको वापस ले लिया जाएगा, वो रिवर्स हो जाएंगी। और जब वो रिवर्स होंगी तो फिर आप देखेंगे कि एक नया वो तूफान महंगाई का सामने आएगा। उस तूफान को रोकने के लिए भी यहाँ पे स्टेट बैंक ये कह रहा है कि उसने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में फिजा का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के हालात है वो श्रीलंका जैसे ना बन जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे बनते हैं तो फिर वही स्थिति पाकिस्तान में भी बन जाएगी जो श्रीलंका में बनी है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान जो है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजरेगा। वैसे भी पाकिस्तान की जो अभी स्थिति है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 201 रुपये तक पहुँच चुका है। तो इससे पाकिस्तानियों के अंदर काफ़ी चिंता हो गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका साथ देने वाला आज कोई नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बोला है या फिर बहुत सारे कंट्री के साथ बोला है जो कि आज पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहिए INL न्यूज़।